कांग्रेस से करौली धुरपुर के संभावित उम्मीदवार रामविलास जाटव हमारे साथ हैं, रिटायर्ड वाइस प्रिंसिपल हैं। इस बार चुनाव के लिए दावेदारी जताई है। रामविलास जी, आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव में जा रहे हैं, क्या आपकी प्राथमिकता रहेंगी? मनोज जी, आपको और आपके चैनल को मेरा बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले हम चाहते हैं कि करौली में रेल लाइन का जो वादा किया था डॉक्टर मनोज राजौरिया द्वारा और जनता को गुमराह किया गया था, आज तक हमारी करौली में वो रेल लाइन नहीं आ पाई। यदि हमारे ज़िले में रेल आ जाती है तो रेल से हमारा बहुत सारा विकास हो सकता था। हमारा जो एरिया है वो खनन क्षेत्र का है, यहाँ से हमारा जो माल है सीधा जाता, हमारे लोगों को उससे फ़ायदा मिलता, लोगों की आवाजाही बढ़ती, यहाँ उद्योग क्षेत्र खुलते, उद्योग घराने मतलब उद्योग पनपते, कई ऐसी सारी संभावनाएं बनती जिससे लोगों को रोजगार मिल सकता था। क्यों नहीं खोल पाई रेल, क्या कारण मानते हैं आप? रेल का कारण ये है कि जो डॉक्टर मनोज राजौरिया ने लोगों को विश्वास में लिया था कि मैं रेल लाऊंगा, लेकिन आज तक उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया और रेल लाने में वो असमर्थ रहे, बिल्कुल अकर्मण्य रहे। उन्होंने रेल के बारे में कोई काम ही नहीं किया। मनोज राजौरिया है वो यहाँ का लोकल आदमी है नहीं, हम लोकल आदमी हैं। हम यहाँ की समस्याओं से समझते हैं कि हमारे क्षेत्र की कौन कौन सी समस्याएं, करौली धौलपुर की कौन कौन सी समस्याएं, और हम विश्वास में बिल्कुल जनता के नज़दीक जाकर के ये काम करेंगे। वो तो एक दूर का व्यक्ति था, बाहर का व्यक्ति था, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया किसी तरीक़ा से और लोगों को गुमराह करके मतलब क्या कि हाँ उन्होंने चुनाव जीत लिया था और जनता आपको नकारेगी, उसको बिल्कुल ही मौका नहीं देगी। ईआरसीपी के बारे में क्या कहना है? ईआरसीपी के बारे में हमारी सोच ये है कि यदि हम जनता हमें जिताती है तो ईआरसीपी हमारे जो किसान हैं उनके लिए ना तो पीने के पानी मिल रहा है, ना उनके लिए सिंचाई के लिए पानी मिल रहा है, और उनकी सिंचाई खेतों की सिंचाई हो सके, पीने के सही तरीका से पानी मिल सके। पूर्वी राजस्थान में बहुत बड़ी समस्या है ईआरसीपी की। हम चाहते हैं यदि हमको जनता एक बार मौका देती है तो हम कोशिश करेंगे 100% के ईआरसीपी लागू करवाएं। रोजगार के बारे में क्या है? रोजगार के बारे में हमारा कहना है कि हमारा जो पूरा करौली धौलपुर एरिया है वो खनन क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, चारों तरफ खनन क्षेत्र हैं। यहाँ जो हमारे मजदूर भाई काम करते रहते हैं तो ज़्यादातर सिलिकोसिस नाम की बीमारी है, टीबी नाम की बीमारी है, उससे ग्रसित हो जाते हैं। हमारी माता बहनें जवानी में विधवा हो जाया करती हैं। ये मेरे परिवार ने भी भुगता है। मेरे परिवार में टीबी से सिलिकोसिस से कई लोग जा चुके हैं। हमने किस तरह की परेशानी देखी हम जानते हैं। वो परिवार भी इस तरीका की परेशानी झेल रहे होंगे। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे परिवारों के लिए 50,000 रुपये केंद्र सरकार की वो योजना है कि 50,000 रुपये महीना उनको दिया जाए, जिससे वो सही तरीका से अपने बच्चों को पढ़ा सकें और अपने मतलब भरण पोषण, अपने पेट का भरण पोषण कर सकें। और कुछ मतलब क्या है कि शारीरिक जो उनकी जो बदहाली हो रही है उसको खा पी कर थोड़ा सा संतुलित भोजन मिल सके, ऐसी हमारी योजना रहेगी कि उनको इस तरीका का हम कर सकें। सिलिकोसिस बड़ी समस्या है। सिलिकोसिस बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि हमने खुद ने भोगी है सिलिकोसिस। हमारे घर में 4 पीड़ित थे सिलिकोसिस से और किस तरीका से हमने जीवन जिया है, हमने नार के जीवन जिया है हमारी जिंदगी में। वो तो कुदरत का कैसे वरदान मानो, हम जैसे तैसे मास्टर बन गए और हमने जिंदगी जी है। जी, तो डांग क्षेत्र में खनन एरिया में शायद हम डांग क्षेत्र के खनन एरिया भांकरी से आते हैं। हमने खुद ने खान की हुई है। हमारे पिताजी भी खनन से मरे थे, सिलिकोसिस से मरे थे, हमारे चाचा भी सिलिकोसिस से मरे थे। लेकिन हमने बहुत संघर्ष किया, हमारी माता बहनों के लिए संघर्ष किया। हमने सामूहिक विवाह सम्मेलन के जरिए मतलब तुम्हारे और माता बहनों की जो हमारी बेटियां हुआ करती थी, बेटे हुआ कर शादी नहीं कर पाते थे, उनके लिए हमने ये योजना चलाई और हजारों सैकड़ों बच्चों की हमने शादी की है। मतलब क्या है, तो इस मुद्दे को लेकर प्राइवेट रखोगे आप? हम तो प्राइवेट, हमने सदा समाज की सेवा की है। हम 3 जिलों के उपाध्यक्ष भी रहे और हमने समाज में रहकर कुर्तियों को भगाने का काम किया है। शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए समाज में हमने मैसेज दिया है कि आप शिक्षा से जुड़िए, स्वास्थ्य को स्वस्थ रखिए अपनी तरीका से और अपना संघर्ष करिए अपनी जिंदगी में अच्छी जिंदगी जीने के लिए। ये हम मैसेज देते रहे हमारे समाज को और अन्य समाजों के लिए। अच्छा, पर्यटन के बारे में क्या सोचा आपने? हमारा पर्यटन के बारे में हमारे यहाँ तीर्थ स्थल है, कैला माँ है, मदन मोहन जी मंदिर है, या हमारे महावीर जी मंदिर है, हमारे हनुमान जी का मंदिर है, तो बालाजी महाराज का मंदिर है। हम चाहते हैं कि इनका पर्यटन स्थल सही तरीका से और हो, और इसी तरीका से मचकुंड है धौलपुर में है, कई तरीका के और जो धौलपुर क्षेत्र में जो हमारे पर्यटन स्थल हैं, खो है, हमारी बहुत अच्छी खो है। हम चाहते हैं कि यहाँ पर्यटन स्थल बने, अच्छे हब खुले पर्यटन स्थल के, जिससे यहाँ के क्षेत्र का विकास हो सके। पर्यटन अगर आएगा तो यहाँ का आर्थिक सुधार भी होगा, बिल्कुल बाहर के लोग आएंगे। पर्यटन यदि खुलता है तो हमारे बाहर के लोग आएंगे घूमने के लिए, तो हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा और रोजगार मिलेगा हमारे लोगों को, उनकी समृद्धि बढ़ेगी और उनकी समृद्धि बनेगी तो खुशहाल दिखाई देंगे वे। और हम यही चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र के लोग खुशहाल रहें। अब तक काम नहीं, इस पर नहीं हुआ, क्या कहेंगे आप? इस पर काम नहीं हुआ, ये जो सरकार है बीजेपी की, जो वो सही तरीका से डॉक्टर मनोज राजौरिया यहाँ के सांसद रहे, उन्होंने हमारे क्षेत्र का, क्योंकि वे यहाँ के थे ही नहीं इस क्षेत्र के, और इस क्षेत्र के होते थे इसकी समस्याओं को सुनते। वो तो बाहर के व्यक्ति हैं, उन्होंने इस क्षेत्र की समस्याओं को देखा नहीं, ना पर्यटन के क्षेत्र में देखा, ना अन्य किसी क्षेत्र में देखा, ना उन्होंने रेल पर ध्यान दिया, ना ईआरसी पर ध्यान दिया। वे खुद सत्ता में होते हुए कुछ भी नहीं करा पाए।
तो हम चाहते हैं कि यदि हम सत्ता में आते हैं कैसे भी करके, तो हम 100% पब्लिक की सेवा करेंगे और पब्लिक के बीच में जाते रहेंगे, पब्लिक से सदा जुड़े रहेंगे, हम कभी पब्लिक से दूर नहीं जाएंगे। आपने करौली धौलपुर का पूरा लोकसभा क्षेत्र देख लिया अभी तक? हमने करौली लोकसभा क्षेत्र का पहले ही हमने देख रखा, हम सामाजिक कार्य करते रहे। करौली लोकसभा धौलपुर का हम पूरा क्षेत्र पहले ही छान चुके हैं सामाजिक क्षेत्र में रह करके, और अब मौका मिल रहा है हमको, तो अब भी हम कई दिनों से लगे हुए हैं, मतलब तो 4-5 महीने से लगातार लगे हुए हैं, और हमने पूरा क्षेत्र चुनावों में देखा है अच्छी तरीका से और वहाँ की समस्या समझी है हमने। आपको क्या लगता है कि टिकट आपको मिल सकता है? हमें 100% टिकट देगी कांग्रेस पार्टी, क्योंकि हमने क्षेत्र में हमने पार्टी के लिए काम किया है, कांग्रेस के लिए काम किया है, समाज के लिए काम किया है, सर्व समाज के लिए काम किया। हम शिक्षक संघ में जब जुड़े थे, जिला अध्यक्ष रहे शिक्षक संघों के, हम प्रिंसिपल बने तो प्रिंसिपल के सभाध्यक्ष रहे, हमने हर भाईचारा जोड़ के चले, हम हर क्षेत्र में रहे। जी, वर्तमान क्या हालत है देश के? देश के वर्तमान हालत है कि अराजकता का सा माहौल पैदा हो रहा है। एक तरफ कट्टरपंथता जो भी होती है, जिस तरीका से पाकिस्तान अपनी कट्टरपंथता से निमट गया, इसी तरीका से हम भी चाहते कट्टरपंथता भारत में आए। भारत में एक ऐसा माहौल होना चाहिए, समता समानता भाईचारे का माहौल होना चाहिए। थोड़ा सा ये कट्टरपंथता जो आ रही है वो एक अच्छा माहौल पैदा नहीं कर रही है। राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा कैसे चल रही है? राहुल गांधी की न्याय यात्रा बहुत अच्छी चल रही है। असम में उनको रोकने का प्रयास किया गया था, लेकिन सच्चाई कभी छुपती नहीं है। वो आर्थिक संघर्ष कर रहे हैं, राजनीति के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 140 सांसदों को संसद से बाहर कर निलंबित कर दिया गया था। ये दुखद घटना है। राजनीतिक हत्या करना चाहती है बीजेपी। और एक तरफ तो हमारा देश मतलब 5वीं अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, दूसरी तरफ हमारे देश के 5% लोग ही मात्र उसमें हिस्सेदार हैं, और जो इतना सारा 95% हिस्सा है जो मतलब क्या कमजोर वर्ग है, उनके पास तो पैसे का जुगाड़ ही नहीं है, सही तरीका से पेट भरने के लिए रोटी नहीं है। तो जो अर्थव्यवस्था तो सुधरी है, लेकिन हमारे जो कमजोर वर्ग हैं उनकी अर्थव्यवस्था नहीं सुधरी है। इस पर आपका क्या काम करेंगे? हमारा कहना यह है कि इनकी अर्थव्यवस्था कैसे सुधरे, इस पर हम पूरा ध्यान देंगे, जिससे इनको रोजगार मिले, इनके लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छे काम कर सके, जो स्वास्थ्य सेवाएं मिले, इनके लिए शिक्षा के अच्छे अवसर मिले, जिससे अपने क्षेत्र में अपने पढ़ लिख करके अच्छी ऊंचाइयों पर जा सके, अच्छे रोजगार के धंधे ले सके, प्राप्त कर सके। धन्यवाद। ये थे रामगुलाल जाटव, इनका विजन आपने जाना। करौली धौलपुर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस की तैयारी आप कर रहे हैं। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।